डॉक्टर संदीप गुप्ता हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में हाइपरयूरेसिमिया के बारे में, यूरिक एसिड स्टोन्स के बारे में और गाउट के बारे में। हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 4.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। अगर ये 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम इसे हाइपरयूरेसिमिया या ब्लड में यूरिक एसिड की अधिकता को कहते हैं। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड जो होता है प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से आता है। प्यूरिन जो कि डीएनए का हिस्सा होता है, जो हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। 70% जो होता है यूरिक एसिड प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से आता है और 30% जो यूरिक एसिड होता है वो डाइटरी प्यूरिन से आता है। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड 3 वजह से बढ़ सकता है। एक तो अंडर सिक्रीशन हो, किडनी से कम एक्सक्रीट हो, ओवर प्रोडक्शन हो, ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और या दोनों चीज़ें। अंडर सिक्रीशन के कई कारण होते हैं। नंबर 1 होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब है बिना किसी रीज़न के, या फिर आपका रीजंस नोन ना हो जिसके इडियोपैथिक, तो उसको सबको हम एक इडियोपैथिक ग्रुप में रख देते हैं। नंबर 2 है जेनेटिक रीजंस, जिसमें कई एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज की वजह से यूरिक एसिड कम एक्सक्रीट होता है। नंबर 3 है आपका किडनी में कोई डैमेज हो जाए, क्रॉनिक रीनल फेलियर या किडनी में डैमेज हो जाए तो उससे भी किडनी में से कम एक्सक्रीट होता है। चौथी, हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में भी किडनी से कम एक्सक्रीट होता है। हाइपर पैराथायराइडिज्म के केसेस में भी कम एक्सक्रीट होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे पायराजेनामाइड और एथेम्बेडोल जो टीबी में देते हैं, या फिर फ्रूसेम आपका जो डाययूरेटिक्स जितने हैं जो यूरिन को बाहर निकालते हैं उसमें भी हो जाता है। कई तरीके की एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती हैं, जैसे आपके डायबिटीज़ में या लिवर में अगर एसिडोसिस हो, ब्लड में एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो यूरिक एसिड जो होता है कम एक्सक्रीट होने लग जाता है। नंबर 2 मेन रीज़न जो है वो होता है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन में भी पहला रीज़न जो होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक में वही जैसे मैंने पहले बताया जिसके रीजंस नोन नहीं है। नंबर 2 जेनेटिक पे, जिसमें जेनेटिक कई एंजाइम डेफिशिएंसीज की वजह से उसमें ओवर प्रोडक्शन होता है। नंबर 3 जब ब्लड ज़्यादा टूटने लगता है किसी वजह से, ब्लड सेल्स आरबीसी जो होती हैं जिसे हम कहते हैं हेमोलिटिक एनीमियाज, उसमें भी ओवर प्रोडक्शन होता है। नंबर 4 अगर ब्लड कैंसर्स कुछ खास तरीके के होते हैं तो उसमें भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आपका यूरिक एसिड का। और अगर हम ट्यूमर किसी को गलाने के लिए कोई दवाइयाँ देते हैं, एंटी कैंसरस ड्रग्स, उससे भी यूरिक एसिड कई बार बहुत बढ़ जाता है। अब नंबर 3 पे आते हैं जिसमें दोनों कारण होते हैं। उसमें से सबसे पहला कारण है अल्कोहल का, और नंबर 2 पे कारण है आपका फ्रक्टोज और कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। उसमें दोनों ओवर प्रोडक्शन भी होता है और अंडर एक्सक्रीशन भी होता है। अब हम आते हैं यूरिक एसिड कैसे बढ़ा है, ये तो हमने बता दिया। अब इसके यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो नंबर 1 पर आता है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब है बिना कोई सिम्टम पे। यूरिक एसिड तो बढ़ा होता है पर उसमें कोई लक्षण नहीं होते, ना उसमें कोई दिक्कत होती है पेशेंट को। बस आप रूटीन जब टेस्ट कराते हैं तो यूरिक एसिड आपका 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाता है। ऐसे केसेस को ट्रीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ट्रीट करने से नुकसान उल्टा हो सकता है। हाँ, कुछ केसेस में जो आपका जैसे हम कोई ट्यूमर के लिए कोई दवाई देते हैं और उसमें यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो उसमें हम पहले से प्रोफाइलेक्टिकली दे देते हैं कि आपका यूरिक एसिड ना बढ़े, नहीं तो फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब नंबर 2 पर आता है गाउट। गाउट में यूरिक एसिड बढ़ने से यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो आपके जॉइंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। जॉइंट्स में डिपॉजिट कौन कौन से जॉइंट्स में होते हैं? ज़्यादातर एक ही जॉइंट इन्वॉल्व होता है, वो ज़्यादातर होता है पैर का अंगूठा। 80% केसेस में कम से कम पैर का अंगूठा इन्वॉल्व होता है, और बाकी 20% केसेस में आपका एंकल जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, नी भी इन्वॉल्व हो सकता है, एल्बो भी इन्वॉल्व हो सकता है, शोल्डर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसमें जो गाउट में जो होता है, एक्यूट गाउट में पेशेंट को अचानक दिक्कत होती है। एकदम सुबह उठता है तो पेशेंट का अंगूठा जो सूजा हुआ होता है तो उसको लगता है कोई चोट वोट लगी है या कोई मोच आ गई है, पर होता ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के डिपॉजिट हो जाने से। ज़्यादातर लोगों को ये सोच है कि यूरिक एसिड जो होता है, गाउट जो होता है, मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है,
पर ये सही नहीं है। एक्यूट गाउट जो होता है वो यूजुअली एक ही जॉइंट को इन्वॉल्व करता है ज़्यादातर। बाद में फिर जब पेशेंट का गाउट का अटैक ट्रीटमेंट से या दर्द की दवाइयों से ठीक हो जाता है, या कभी कभी अगर आप कोई दवाई नहीं दें तब भी अपने आप ठीक हो जाता है, तो फिर जो है उसका दूसरे अटैक के बीच का जो पीरियड होता है उसमें हमें यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अगर नहीं देंगे तो वो क्रॉनिक गाउट में चेंज हो जाता है। क्रॉनिक गाउट में फिर मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कभी कभी जॉइंट्स के ऊपर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको हम टोफाई कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है यूरिक एसिड के स्टोन्स जो होते हैं। यूरिक एसिड अधिक होने से कभी कभी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और वो स्टोन का रूप ले लेते हैं किडनी में, और वो दिक्कत कर सकते हैं, स्टोन प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसमें किडनी में पेन होगा और यूरिन में ब्लड आता है। कभी कभी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के ऊपर कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाता है, तो उसमें कैल्शियम के स्टोन्स भी बन सकते हैं। इसीलिए कई बार कैल्शियम के स्टोन्स में भी हम यूरिक एसिड की दवाइयाँ देते हैं। तो ये हो गया आपका किस तरह से प्रेजेंट करता है। अब हम इसमें टेस्ट क्या क्या कराते हैं। टेस्ट डेफिनेटली हम यूरिक एसिड टेस्ट कराते हैं। यूरिक एसिड ज़्यादातर खाली पेट टेस्ट कराया जाता है। बाकी जो ब्लड टेस्ट हैं हम, या कोई एक्सरे वगैरह जो होते हैं, वो साथ में कोई इन्वॉल्वमेंट हो तभी हम उसको कराते हैं। ज़्यादातर केसेस में लिपिड प्रोफाइल, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा होता है। आपका जो है किडनी के टेस्ट कराते हैं ताकि किडनी में देखना कोई दिक्कत है या नहीं है। एक्सरे देखते हैं कि एक्सरे में कोई टोफाई जो क्रॉनिक गाउट में हो जाते हैं वो जॉइंट के, तो वो डिपॉजिट तो नहीं हो रखे। आपका जो है लिवर फंक्शन करते हैं या शुगर टेस्ट करते हैं, जैसे शुगर एसोसिएटेड तो नहीं है साथ में, ठीक है ना। तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट, अब ट्रीटमेंट में हम जो एसिम्प्टोमेटिक जो यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ होता है उसमें तो कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। हाँ, जब एक्यूट गाउट होता है, जब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट में, तो उसमें हम पेन किलर्स देते हैं, और एक दवाई होती है कॉल्चिसिन, वो देते हैं। तो जब जॉइंट में स्वेलिंग कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है आदमी, फिर दूसरा अटैक ना हो उसके लिए यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपकी है एल्यूप्रिनॉल, और दूसरी है फेबुक्सास्टेट। तो एल्यूप्रिनॉल बहुत लंबे समय से दी जा रही है और ये दवाई सेफ़ है, और फेबुक्सास्टेट जब आपका एल्यूप्रिनॉल से रिस्पॉन्स नहीं आता तब हम इसको फेबुक्सास्टेट को देते हैं। अब जो आता है यूरिक एसिड स्टोन्स में, यूरिक एसिड स्टोन्स में भी यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं, और आपको ज़्यादा पानी पीने को कहते हैं। और आपका जिन डाइट से आपकी यूरिक एसिड बढ़ता है उस डाइट को आपको बंद करना होता है। किस डाइट को बंद करना होता है? आपको प्रोटीन रिच डाइट को बंद करना होता है, जिसमें वेजिटेबल प्रोटीन्स ले सकते हैं आप, अपना दालें ले सकते हैं, मटर और गोभी अवॉइड करें, रेड मीट आपको नहीं लेना है, ऑर्गन मीट नहीं लेना है आपको, फिश नहीं लेनी है, सी फूड नहीं लेना है, आपका जो है फ्रक्टोज की ड्रिंक्स जो है वो नहीं लेनी है, और अल्कोहल नहीं लेना है। गाउट और इसमें दोनों में ये डाइट कंट्रोल किया जाएगा। अपने वेट को कंट्रोल करेंगे साथ में, और अल्कोहल को कम करेंगे। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड से जुड़ी हुई कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ भ्रांतियों के बारे में। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।